तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो 10th चैप्टर है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएंगे। और एग्ज़ाम जो होगा आपका टर्म 2 का, उसमें इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो सैम्पल पेपर आया था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके मैंने नोट्स भी बनाए थे, उसकी भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो रखी है। तो अगर आपको वो भी देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ एल्कली मेटल्स। देखिए मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन ही आ सकता है, लेकिन यहाँ अल्कली मेटल्स की जगह क्या आ सकता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें हम दो ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो या तो ये क्वेश्चन आएगा या इसकी जगह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आएगा। तो मैंने इसका आंसर दे रखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, जो है मैंने नोट्स बनाया था उसमें अच्छे से इसकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब लिखे हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल फीचर्स क्या हैं। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनको आसानी से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम है, उसको आसानी से हम चाकू से भी काट सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये जो मोस्टली किस कलर के होते हैं, सिल्वरी वाइट, देखने में सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। थर्ड पॉइंट, इनकी डेंसिटी लो होती है, और ये जो डेंसिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। यानी लिथियम से जब हम सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबीडियम, रुबीडियम से सीशियम, यानी कि जब नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। एक एक्सेप्शन है, पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम है, जबकि इस ट्रेंड के हिसाब से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। मैंने जो आपको पेपर दिखाया था उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो दो दो मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें पार्ट में पूछा गया था, यानी कि एक मार्क्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है विच हैव हाइयर डेंसिटी पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो भी पॉइंट इसमें दिए हुए हैं उससे भी क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, द मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एल्कली मेटल्स इज क्वाइट वीक। उनके बीच जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो बहुत वीक है, इसलिए क्या है, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत लो है, आसानी से बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। फिफ्थ पॉइंट, एल्कली मेटल्स जो है और उनके जो सॉल्ट्स वो क्या करते हैं, फ्लेम जब उनको फ्लेम टेस्ट से पास करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे कौन कौन से मेटल जो है कौन कौन से कलर फ्लेम टेस्ट में देता है। सिक्स पॉइंट क्या है, दे ऑल्सो डिस्प्ले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो भी डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, यानी कि जब इन पर लाइट इजेक्ट होती है तो इनके जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमने पढ़ रखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री में। फिर आता है इसका केमिकल फीचर्स। अभी तक जो हमने पढ़ा फिजिकल फीचर्स, अब आते हैं केमिकल फीचर्स। तो जो एल्कली मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि जो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है। ठीक है, यानी कि इनके बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाता है थोड़ी एनर्जी देने पे ही, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, यानी लिथियम से नीचे की तरफ जाते हैं, तो रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अल्कली मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो जो रिएक्शन है वो बहुत स्पॉन्टेनियस होते जाता है। ठीक है, दे रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। अल्कली मेटल्स जो है H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स। बुक में जो है आपको अच्छे से रिएक्शन दे रखी है, और जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें भी रिएक्शंस इंक्लूड करी हुई है। तो जो आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, जो अभी मैंने वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कंप्लीट द इक्वेशन, इस तरह के एक दो क्वेश्चन थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किसके साथ रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करता है, इक्वेशन क्या फॉर्म करता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता है तो पिछली जो वीडियो है एस ब्लॉक वाली वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, जो मेटल हाइड्राइड्स जो फॉर्म करते हैं एल्कली मेटल्स, वो क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। फिफ्थ पॉइंट, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं।
सिक्स पॉइंट क्या है, दे डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म डीप ब्लू कलर सोल्यूशन, दिस सोल्यूशंस आर कंडक्टिंग इन नेचर। जो एल्कली मेटल्स हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होकर डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाते हैं, और ये जो सोल्यूशन होता है वो कंडक्टिंग इन नेचर होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होते हैं तो ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एमोनिएट आयन प्रोड्यूस हो जाता है जो क्या करता है, ब्लू कलर सोल्यूशन को ब्लू कलर प्रोवाइड कर देता है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो ये थ्री मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स का आ सकता है। सेम है अल्कली मेटल्स का, मैंने आपको बताया। इसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी आप लिख सकते हैं। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, वाई आर अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर। जो एल्कली मेटल्स हैं वो नेचर में क्यों नहीं पाए जाते, यानी कि सीधी सीधी बात है कि एलिमेंटल स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते, कंबाइंड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं। एल्कली मेटल्स कौन कौन से पहले आपको पता होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम और फ्रेंशियम। इसमें फ्रेंशियम को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो जो अल्कली मेटल्स है उनका जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको वो आराम से लूज़ कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम है। थोड़ी सी एनर्जी दो और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। इसलिए जो अल्कली मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो नेचर में क्या करते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन करके कंबाइंड स्टेट में हो जाते हैं, इसीलिए एलिमेंटल स्टेट में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन वाई सोडियम इज़ लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। सोडियम जो है पोटेशियम से कम रिएक्टिव क्यों है? ठीक है, इन अल्कली मेटल्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम्स का जो साइज है वो बढ़ते जाता है, जिससे क्या होता है, जितना बड़ा साइज होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा। जिससे क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम में वो आसानी से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप में तो पहले सोडियम आता है, उसके बाद पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम का साइज जो है वो सोडियम से बड़ा होगा, इसलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उस पर कम लगेगा सोडियम के मुकाबले। तो जितना सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में एनर्जी लगेगी उससे कम लगेगी पोटेशियम को, इसलिए वो क्या करते हैं, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है सोडियम के मुकाबले, और इसीलिए जो है पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से। ठीक है, आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है इसमें कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियर साइज जो है डिक्रीज़ होता है। कहाँ पे? डाउन द ग्रुप। फिर आ रहा है क्वेश्चन 4, वाई आर लिथियम सॉल्ट्स कॉमनली हाइड्रेटेड एंड दोज ऑफ द अदर एल्कली आयंस यूजली एनहाइड्रस। जो लिथियम सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं, जबकि जो बाकी जो एल्कली मेटल्स हैं वो जो सॉल्ट बनाते हैं एल्कली आयंस वो एनहाइड्रस होते हैं। क्यों? इसका आंसर है कि लिथियम का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, सारे एल्कली मेटल्स से सबसे छोटा है, इसलिए जो लिथियम प्लस आयन है बहुत आसानी से जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देता है। ठीक है, और जबकि जो बाकी एल्कली मेटल्स हैं वो नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लिथियम के सॉल्ट के साथ अटैच हो जाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, जो हमने 10th में पढ़ा था। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसकी फॉर्म में। तो क्या बना देते हैं, LiCl2H2। ठीक है, और ये कैसे सॉल्ट है, हाइड्रेटेड। और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं आयंस का साइज होता है इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और पोलराइजिंग पावर उससे क्या होती है, डिक्रीज। इसलिए जो बाकी एल्कली मेटल्स है उनमें इतनी पोलराइजिंग पावर होती ही नहीं है कि वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बना सके, इसलिए जो बाकी एल्कली मेटल्स है वो एनहाइड्रस सॉल्ट्स बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू फ्लेम वेरेज अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू सो वाई। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के जितने भी एल्कलाइन मेटल्स हैं, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये क्या करते हैं, फ्लेम में कलर शो करते हैं। जब फ्लेम टेस्ट करते हैं तो एक कलर इम्पार्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों क्यों नहीं करते, हमें बताना है। क्योंकि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, आपको पता है एटॉमिक साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले जो ग्रुप है ग्रुप 2 में बेरिलियम आता है, उसके बाद आता है मैग्नीशियम। तो इन दोनों का साइज जो होगा वो सबसे छोटा होगा ग्रुप में कंपेरेटिवली। ठीक है, इसलिए ये बहुत अच्छे से बॉन्डेड होंगे। ठीक है, आयनिक साइज कम है यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अच्छे से बॉन्डेड होंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है उसे एक्साइट करने के लिए
उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो जब इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ज़्यादा एनर्जी के साथ गए तो जब वो वापस आते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो विजिबल रीजन में नहीं गिरती, जिससे क्या होता है कि कोई भी कलर जो है फ्लेम को शो नहीं होता। ये जो कंसेप्ट है आपको आगे समझ आएगा। जो 8th या 9th क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें ये क्वेश्चन वापस आया है कि जो अल्कली मेटल्स है वो फ्लेम टेस्ट क्यों शो करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। बस आप इसमें इतना समझ लीजिए कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं तो एनर्जी बहुत सारा रिलीज़ करते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी होती है कि वो विजिबल रीजन में रिलीज़ नहीं होती, इसलिए हमें कोई भी कलर जो है फ्लेम टेस्ट में शो नहीं होता। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन 6। लिथियम इज़ द ओनली अल्कली मेटल टू फॉर्म ए नाइट्रेट डायरेक्टली, वाई। लिथियम एक लौता अल्कली मेटल है जो डायरेक्टली नाइट्रेट फॉर्म करता है, क्यों? क्योंकि जो लिथियम प्लस है वो बहुत स्मॉल साइज का है और इसका जो साइज़ है वो N3- आयन, ठीक है, जो नाइट्रोजन का आयन है उसके कंपेटिबल है, बहुत क्लोज है। ठीक है, लिथियम से अगर हम लिथियम को छोड़ दें अल्कली मेटल्स में, उसके बाद क्या आता है सोडियम, जिसका साइज जो है N3- आयन से बड़ा हो जाएगा। तो लिथियम प्लस जो है यानी लिथियम आयन जो है उसका साइज नाइट्रोजन के आयन के लगभग कंपेटिबल है। ठीक है, एकदम जैसा लगता है, इसलिए जो इनकी लैटिस एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है जो भी कंबाइन करते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी है इसका यूज़ कहाँ होता है, N3- आयन जो है उसका जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसमें लैटिस एनर्जी का यूज़ हो जाता है, जिससे क्या है कि लिथियम जो है डायरेक्टली लिथियम नाइट्रेट Li3n बना लेता है। ठीक है, और जो बाकी अल्कली मेटल्स है वो नहीं बना पाते। इसका एक छोटा सा बस आप पॉइंट याद कर लीजिए कि लिथियम का जो साइज़ है वो स्मॉल है, जो कि नाइट्रोजन का जो आयन है उसके साइज़ के कंपेटिबल है। बाकी जो है उनका साइज़ नाइट्रोजन के आयन के साइज़ से बड़ा है, इसलिए जो लिथियम है वही एक लौता है अल्कली मेटल है जो नाइट्रेट डायरेक्टली बना लेता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपके सैम्पल पेपर में भी आया था। ठीक है, Na+NH3 गिव्स NaNH2+H2, ये आपको लिखना था। और ये क्या है NaNH2, ये सोडियम अमाइड है। तो जब आप पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स उसमें जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर के साथ क्या कर रहा है, ठीक है, एयर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वो पता होगा जनरल इक्वेशन तो वहाँ पे आप कोई भी मेटल पुट करके आराम से इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर सेकंड है 2K+H2, यानी जब पोटेशियम की रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो क्या फॉर्म होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 2KOH+H2, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2K+OH- बुक में इस तरीके से रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, इक्वेशन आप देख सकते हैं ध्यान से। फिर आता है क्वेश्चन 8 जो मैंने आपको अभी बताया था, वाई द अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे कलर आएगा, टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, जब फ्लेम टेस्ट होता है इनका तो ये कलर जो है क्यों इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था कि बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है वो कलर इम्पार्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो उनका जो वापस आते हैं अपनी पोजीशन पे एक्साइट होने के बाद तो जो उनकी जो एनर्जी रिलीज़ होती है विजिबल रीजन में रिलीज़ नहीं होती, इसलिए हमें कोई कलर नहीं दिखता। इसका आंसर देख लीजिए कि जो अल्कली मेटल्स हैं और उनके सॉल्ट्स हैं वो कलर इम्पार्ट क्यों करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को, क्योंकि जो हीट मिलती है फ्लेम से वो क्या करती है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट कर देती है। ठीक है, तो जब एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चले गए, जब वापस आते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में यानी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे, तो एनर्जी इमिट होती है किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, और किस रीजन में, विजिबल रीजन में। तो जब विजिबल रीजन में इमिट होगी एनर्जी तो हमें दिखाई भी देगी, इसलिए जो अल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं और उनके जो सॉल्ट्स हैं वो कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लेम में। और बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है उनमें इतनी एनर्जी दे दी होती है हमने कि जब वो वापस आते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में या फिर ओरिजिनल पोजीशन में तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो विजिबल रीजन में रिलीज़ नहीं होती, जिसके कारण हमें कोई भी कलर नहीं देखने को मिलता।
फिर देख लीजिए लिथियम कौन सा कलर इम्पार्ट करता है, क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम वॉयलेट, रुबीडियम रेड वॉयलेट और सीशियम ब्लू। तो जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है उसमें पार्ट्स हैं, तो उसमें एक फर्स्ट पार्ट मतलब 1 नंबर का इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम के जो सॉल्ट है वो कौन सा कलर इम्पार्ट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम है, वो भी कलर इम्पार्ट करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। और कुछ जनरल क्वेश्चंस है जैसे कि लिथियम और बेरिलियम जो है एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करते हैं, इसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये जनरल क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि ये क्यों शो करते हैं, सब हर बच्चे इसको पढ़ के जाता है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, बेरिलियम क्यों शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, लिथियम और जो मैग्नीशियम है उनके बीच सिमिलैरिटी क्यों है प्रॉपर्टीज़ में। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, वाई लिथियम शोज सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज़ विद मैग्नीशियम। और इसी तरीके से क्या है, बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ सिमिलैरिटी शो करता है प्रॉपर्टी में, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। क्यों, ये भी आपको पता नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्यों है इसका रीज़न आंसर देख लेते हैं पहले। लिथियम और मैग्नीशियम है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें सिमिलैरिटी होती है। क्यों, क्योंकि जो इनका साइज है वो लगभग सिमिलर है। जैसे लिथियम का एटॉमिक रेडियस देख लीजिए 152 पिकोमीटर, मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर, तो बिल्कुल आसपास है। आयनिक रेडियस देख लीजिए लिथियम प्लस का 676 पिकोमीटर और मैग्नीशियम 2 प्लस का 72 पिकोमीटर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, क्योंकि जो इनका साइज है वो लगभग सेम है, आयनिक साइज और एटॉमिक साइज दोनों। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि डायगोनल रिलेशनशिप जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम और लिथियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों का। और जो लिथियम है वो एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, और जो बेरिलियम है वो क्यों शो करता है। ठीक है, ये जनरल कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको आयनेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो रिएक्शन दी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, उसमें से क्वेश्चन आया भी था अभी सैम्पल पेपर में, और टर्म 2 का जो पेपर होगा उसमें भी आएगा ज़रूर। तो आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए, या तो आपको उसमें एलिमेंट पुट कर देगा और रिएक्शन पूरी करने को बोलेगा, या फिर रिटन फॉर्म में आएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है हमें KO2 में, जो के का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है। आपको पता होगा लिथियम जो है मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम परऑक्साइड, और जितने भी बाकी बचे हैं जिसमें पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, वो क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो ये KO2 क्या है, सुपर ऑक्साइड है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एल्कली मेटल्स का उनके ऑक्साइड्स में +1 जनरली। यहाँ पे देख लीजिए अगर कोई चार्ज लगा होता तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बदल जाता, लेकिन KO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हमें जनरल आइडिया है कि अगर जो एल्कली मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एल्कली मेटल्स का, वो क्या होता है, +1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +1, ये क्योंकि चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो होप आपने ये जो PDF है आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन है वो समझ लिए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे आपके पेपर में इस चैप्टर से, तो प्लीज़ प्रिपेयर रहिए, क्योंकि जो सैम्पल पेपर था उसमें भी कुछ क्वेश्चन आए थे। एक रिएक्शन कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन आया था, फिर लिथियम एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, 4 पॉइंट्स लिखने थे, वो आया था। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी, आपने जो सारे क्वेश्चन है वो ध्यान से देख लिए और आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए। कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसका आंसर जल्द से जल्द ज़रूर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।